कोटा नगर निगम उत्तर के बोर्ड की बैठक के दौरान आज जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां पर बैठक शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने लग गए। वहीं पार्षदों ने बोर्ड की बैठक में मौजूद अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार के इशारे पर काम करने की बात कही। इस बीच कोटा उत्तर निगम का द्वितीय वर्ष का 2025 और 26 का बजट पेश किया गया। हंगामा तो हम ये चाहते हैं कि पार्षद एक एक बात अपनी कहें, क्योंकि पार्षद की भी पीड़ा रहती है। जब से सरकार बनी काम नहीं हुए, हमेशा ये कहा गया कि बजट नहीं है। उसके पहले माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी साहब ने इतने काम करवाए हैं कि सभी वार्ड में, हर गली में सारे काम करवाए, तो इसलिए पार्षद को ऊपर ज्यादा लोड नहीं था। लेकिन बारिश आने के बाद जो काम रहते हैं, कई खड्डे वगैरह, क्रॉस वगैरह ये रहते हैं, तो यहाँ पर हमने यही कहा था कि भाई काम करवाएं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि बजट नहीं है। उसके बाद हमने यू नोट भी लिखा है, तो सीओ साहब ने सबके ऑर्डर निकाला और सबके लेटर भी लिए उन्होंने कि भाई जिस जिसका काम है तो वो काम करवा दिया जाएगा। तो अब मार्च तक इनका काम हो जाएगा। फरवरी कांग्रेस के पार्षद है, बोर्ड कांग्रेस है और वही भ्रष्ट आपकी बात को दरकिनार किया जा रहा है। देखो, पार्षद की पीड़ा है, साल भर से काम नहीं हुआ उसकी पीड़ा है, और साल भर से जो अधिकारी नहीं सुनते वो भी पीड़ा रहती है। अधिकारी फोन नहीं उठाते तो उससे भी पार्षद नाराज रहते हैं। तो इसी टाइम में पार्षद अपनी अपनी पीड़ा बताते हैं। एक साल का कार्यकाल रह चुका है, तो क्या रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे? पूरी कोशिश है और पूरी कोशिश क्या अब ये किए जाएंगे, काम पूरे होंगे। क्योंकि इसीलिए हर पार्षद से लिखवाया गया कि अपने अपने वार्ड में जो भी काम है वो लिखवाए। एक ऑर्डर भी निकाला है साहब ने। आयोजन किया जाता है तो काफी पैसा खर्च होता है, नाश्ते का भी आयोजन किया जाता है। इस साल में 3 बजे बैठक शुरू हुई, मात्र 30 मिनट में बैठक समाप्त हो जाती है। हाँ, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि पार्षद एक एक करके बोले। 2-3 पार्षद बोले, उसी में हंगामा, सब इधर से आएंगे, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने बजट पढ़ा, वो भी नहीं सुना है इन्होंने, तो फिर क्या किया जाएगा? अब ये यहाँ बोल रहे हैं कितने का पड़ा गया? 701 करोड़ 35 लाख का बजट है जो हम खर्च करेंगे। उसमें विकास का है, जन स्वास्थ्य का बजट, साल भर के काम है। हाँ, तो पढ़ाओ किसे मान सकते हैं आप? मैंने उसको एक एक करके पढ़ा है। उसकी सारी उसकी एक एक कॉपी सभी पार्षदों को जा चुकी थी। कह रहा हूँ तो पढ़ाओ वाले तो बात ही नहीं हुई। नहीं, मैंने पढ़ा ना, मान कैसे ले। देखिए, हम पिछले 1 साल से बोर्ड की मीटिंग की मांग करते हुए आए हैं। कई बार हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए, बड़ी मुश्किलों से बोर्ड की मीटिंग हुई। जब बोर्ड की मीटिंग हुई तो हमने समस्त वार्डों की, पूरे कोटा उत्तर के साथ जो भेदभाव हो रहा है उनकी बात रखने की बात हमने मेयर साहब से कही। मेयर साहब ने भी कहा कि सब अपनी एक एक बात तो रखें, लेकिन आयुक्त साहब और जो तमाम जितने भी अधिकारी है उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और आप लोगों के सामने है सारी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान लेवल की जो है मीडिया यहाँ पर मौजूद थी और इन्होंने जबरन तानाशाही रवैये से जनगण मनगण गवा करके, राष्ट्रगान गवा करके मीटिंग को बर्खास्त किया। बिरते ही मेरा माइक बंद किया, तब मैंने माइक चालू करने की डिमांड किया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा माइक चालू कराया जाए, तो मेरा माइक चालू कराने के बजाय इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के जो सामने है वहां पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा माइक दे दिया, जिसकी बहुत ऊंची आवाज थी, बहुत बड़ी आवाज थी, और साजिशन इन्होंने मेरा माइक बंद किया। ये आप लोग देख रहे हैं कि हम संविधान की बात कर रहे थे, हम कोटा की जनता की बात कर रहे थे, आवारा मवेशियों की बात कर रहे थे, जो आवारा कुत्ते शहर में उनकी बात कर रहे थे। इन लोगों ने आम जनता की बात को सुनने नहीं दिया। आयुक्त साहब ने अपनी दमन तरीके से जो है मीटिंग को बर्खास्त कराई है। इसका पूरा जो है हम आरोप
आयुक्त साहब को और तमाम अधिकारी को नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। महापौर और बोर्ड, देखिए आज सबसे जो दुख वाली घटना है वो ये है कि बोर्ड कांग्रेस का है, ज्यादातर पार्षद यहाँ कांग्रेस के हैं, लेकिन उन पार्षदों को, उन बोर्ड को तर्क रखते हुए और अपनी बात मनवा करके, ताकि 5 साल ये हमसे जो पावर लेना चाहते हैं वो पावर लेकर के उनका दुरुपयोग करें। कोई बजट उन्होंने पारित करवाना चाहा ही नहीं, बजट उन्होंने पारित किया ही नहीं।